आइए बच्चों, आज हम लोग चलते हैं कार्बन एंड कंपाउंड का पांचवा क्लासेस, बड़ा महत्वपूर्ण क्लासेस है और आज हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में सीखते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग चलते हैं बच्चों चैप्टर पे और टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बच्चा इस पे। आइए, आज का टॉपिक है बच्चा कि अगर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करें, है तो ये क्लास 10वीं के चैप्टर, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है पॉलिटेक्निक के नजरिए से बच्चा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज का टॉपिक है हम लोगों का आईयूपीएसी नेमिंग। मेरे बच्चों, आईयूपीएसी नेमिंग करने से पहले आज हम लोग सीखते हैं क्या, तो गिनती, जिसका नाम है ऑर्गेनिक काउंटिंग। बच्चा, ऑर्गेनिक काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ जाइएगा कि बड़ा आसान है और मेरे गुरुजी ये बताएं। सबसे पहले समझना है मेरे बच्चों कि भैया कार्बन की गिनती में सबसे पहले नंबर का होना बहुत जरूरी है। अगर कार्बन में C1 हो जाए, C2 हो जाए, C3 हो जाए, C4 हो जाए, C5 हो जाए, C6 हो जाए, C7 हो जाए, C8 हो जाए, C9 हो जाए और C10 हो जाए, तो इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। C1 अगर आ जाए मेरे बच्चों तो इसको मिथ कहेंगे। क्या कहेंगे? मिथ कहेंगे। C2 को क्या कहेंगे? ईथ कहेंगे। C3 को क्या कहेंगे बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी प्रॉप कहेंगे। C4 को क्या कहेंगे? तो ब्यूट कहेंगे। C5 को क्या कहेंगे? तो पेंट कहेंगे। C6 को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? तो बोलेंगे गुरुजी हैक्स कहते हैं। C7 को हैप्ट कहा जाता है और C8 को क्या कहा जाएगा बच्चों? तो बोलेंगे गुरुजी इसे ऑक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑक्ट कहा जाता है। और C9 को नॉन कहा जाएगा और C10 को डेक कहा जाएगा। बच्चा ध्यान रखना है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि बच्चों ये तो पहचान हो जाती है, लेकिन गुरुजी कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप की है पहचान, वो कैसे करेंगे? आज अगर बच्चों हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन। बच्चा, हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलो एल्केन? बच्चा, हेलो एल्केन का मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। और एल्केन का मतलब होता है मेरे बच्चों, बोलेंगे गुरुजी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है मेरे बच्चा? तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चा, हेलोजन अगर बात करें तो इसमें ग्रुप 17 की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? पीरियोडिक टेबल का, तो ग्रुप 17 का, जिसका नाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या लिखेंगे? फ्लोरो, क्लोरो और बचवा याद रखना है ब्रोमो, और क्या लिखेंगे लास्ट में? आइटो। मेरे बच्चा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पे बड़ा ध्यान रखना, विशेषकर इस पे चर्चा करेंगे और विशेषकर इस पर ध्यान भी देना है। आइए, ये तो समझ में आ गया भैया हेलो एल्केन के लिए। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और बेहतर तरीके से इसे कहीं ना कहीं कॉपी में लिख लें, नोट्स कर ले। चलिए आगे की ओर चलते हैं बच्चा, हेलो एल्केन की बात करते हैं। आज हम लोगों का पहला हेलो एल्केन का जो ऑर्गेनिक हो रही है बच्चा, यानी कि नेमिंग जो हो रही है यूपीएससी का, बड़ा मजेदार होने वाला है। जैसे हम लोगों को बीच में सबसे पहले आता है बच्चा कि अगर सी है, ये 1 2 3 4 लगा दिया और यहाँ लगा दिया Cl, सब में बच्चा हाइड्रोजन बराबर पार्टिसिपेट होने चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण है, सब में बच्चा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ध्यान रखना है। और उससे भी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात पता है बच्चों क्या है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बातें यहाँ मैं बताता हूँ आपको। अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना है, अगर वो एल्केन हो जाए, क्या हो जाए? एल्केन यानी एन लगा रहे तो वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। बच्चा, अगर वो एल्कीन लगा रहेगा तो बच्चों ध्यान रखना है वो क्या हो जाएगा? तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। और अगर बच्चों वो अल्काइन रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसानी से सीखना और समझना भी है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड की पहचान। तो हमारे पास सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। हमने पहला क्या बताया कि भैया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने में सबसे पहले कार्बन की गिनती गिनना है मेरे बच्चों। किसकी गिनती गिनना है? तो बोलेंगे गुरुजी कार्बन की गिनती गिनना है। तो आइए हम लोग कार्बन की गिनती सीखे पहले। तो बच्चा बोलेंगे गुरुजी कार्बन यहाँ कितना है? तो बोलेंगे गुरुजी सबसे पहले यहाँ कार्बन की गिनती अगर देखते हैं तो यहाँ आ जाता है 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाता है। तो बोलेंगे गुरुजी 4 के लिए क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले हमारा नाम में यहाँ दिखेगा हेलो लिखा हुआ है, फिर एल्केन लिखा हुआ है। तो हेलोजन में ये क्या है? तो बोलेंगे गुरुजी हेलोजन में सबसे पहले ये जो लगा हुआ है ये Cl का मतलब क्लोरो होता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या ले लेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी हमने यहाँ क्या लिया? क्लोरो। और गिनती के है तो बोलेंगे गुरुजी 4 है। और 4 के लिए क्या होगा? तो देखिए, तो 4 के लिए क्या लिखा है? तो बोलेंगे गुरुजी ब्यूट आपने लिखाया है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा? तो बोलेंगे गुरुजी ब्यूट लिखा। और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें क्या लगा देंगे? तो एन ही लगा देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी ब्यूटेन हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरोब्यूटेन। उसी तरह मेरे बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका नेमिंग क्या होगा। आपका जवाब का मैं वेट करता रहूंगा, शायद हमारे भरोसा पे आप आगे की ओर मध्यम और सही आवृत्ति में उतरेंगे, ये हमारा भरोसा है। इसका जवाब आप हमें
कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देंगे। ये हमें याद रहना चाहिए। चलिए आगे की ओर चर्चा करें। बच्चा ये तो ब्रांच था। अब चैन की बात करते हैं तो CH3 CH2 CH2 और ये बच्चा हो जाएगा CH2 और यहाँ लगा रहेगा Br। इसका नेमिंग क्या होगा? हमने सबसे पहले क्या कहा कि कार्बन का गिनती बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, कलर को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि गिनती गिनना है। 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन हो गया। हेलो का एल्केन क्या कहता है? सबसे पहले इसका नाम, तो Br का मतलब क्या हो गया? बोलेंगे गुरुजी इसका नाम तो ब्रोमो हो गया। और 5 के लिए क्या हो गया? तो बोलेंगे गुरुजी पेंट होता है और इसमें सिंगल बॉन्ड होने के कारण लग गया पेंटेन, इसका नाम हो गया ब्रोमोपेंटेन। मेरे बच्चों बड़ा आसान मेथड, बड़ा मजेदार रहा। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में परिवर्तन हुआ, टफ सेक्शन आ गया, क्वेश्चन क्या हो सकता है? आइए हम लोग सीखते हैं। अगर बच्चों मान लेते हैं अगर यहाँ क्वेश्चन दे दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ लगा दिया CH2 और यहाँ लगा दिया CH, यहाँ लगा दिया Br और यहाँ हो गया मेरे बच्चों CH3, तो क्या करेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी क्या कार्बन इधर से गिन लेंगे क्या? नहीं मेरे बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है यानी हाईली रिएक्टिव की बात करेंगे बच्चा तो वो डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? तो डबल बॉन्ड। ये कौन बताया? तो मेरे गुरुजी बताया जिसका नाम सुबु सर है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझने की विधि को समझते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डबल बॉन्ड जब हाईली रिएक्टिव है तो गिनती हमारे उसके नजदीक से होनी चाहिए। तो भैया गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से ना होकर के यहां से। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। मेरे बच्चों ध्यान रखना है। अब 6 हो गया, बीच में तो एक डबल बॉन्ड आ गया, तो सबसे पहले 5 में क्या आया मेरे बच्चों? तो बोलेंगे गुरुजी 5 पे तो ब्रोमो आया, तो लिख देंगे 5 ब्रोमो। और बच्चों याद रखना 6 के लिए क्या आया? तो बोलेंगे गुरुजी 6 के लिए तो हेक्सो हो गया, लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या करेंगे मेरे बच्चों? तो ये ध्यान रखना 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 के लिए डबल बॉन्ड में क्या लिखते हैं मेरे बच्चों? तो बोलेंगे गुरुजी डबल बॉन्ड के लिए तो यहाँ पर ENE लगा हुआ है, तो क्या ये ENE लिखेंगे? हाँ मेरे बच्चों ये ENE लिखेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ क्या लिखेंगे? हेक्स टू इन। मेरे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में भी आ रहा होगा और हमें भरोसा है कि आप सीख भी रहे होंगे। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि अगर आप यहाँ आएंगे तभी सीखेंगे। बच्चों अगर कुछ पाना है तो यहाँ आना है। ये स्लोगन के साथ ऊर्जा क्लासेस आपके साथ हमेशा डिजिटल क्लासेस के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमेशा एक ही स्लोगन फॉलो करता हूं मैं कि भैया कुछ सीखना है, कुछ पाना है तो यहाँ आना है। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉलिटेक्निक एक ऐसा सेक्शन है जिसमें किसी न किसी व्यक्ति का करियर बनना बड़ा आसान होता है। मेरे बच्चों गवर्नमेंट में अगर एक मौका मिल जाए आपको तो आप बहुत ही अच्छा कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे, क्योंकि भैया जितना आपको अच्छा करना है, बेहतर करना है तो भैया अब ही कर लीजिए, क्योंकि समय कम है और मेहनत ज्यादा है। तो भैया समय के साथ साथ हम मेहनत भी कर लेंगे तो कोई भी चीजें बड़ा आसानी से पा लेंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम आसानी से नहीं पा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं बच्चा आगे की तरफ। बच्चों जिसका नाम है, बच्चा ध्यान रखना है, अल्डिहाइड। अगला सेक्शन आते हैं जिसका नाम क्या होता है? बोलेंगे गुरुजी अल्डिहाइड होता है। अल्डिहाइड को क्या लिखा जाता है? तो CHO, और बच्चों याद रखिएगा इसके लास्ट में हम लोग क्या ऐड कर देंगे? तो अल ऐड कर देंगे। समझिएगा, सीखिएगा और सीखते सीखते बताइएगा कमेंट बॉक्स में जवाब भी। आइए बच्चों क्वेश्चन फिर आता है हमारे बीच CH3 CH2 और ये हो गया CHO। सबसे पहले सोनू सर क्या कहें कि भैया कार्बन की गिनती होना बहुत जरूरी है, और कार्बन की गिनती के लिए सबसे पहले हमें समझना है, और मैं कलर सबसे पहले वेरिएंट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। 1 कार्बन 2 कार्बन 3, क्योंकि इसमें तो कार्बन ऐड है ना मेरे बच्चों। बोलेंगे गुरुजी हाँ ऐड तो है, तो भैया कार्बन की गिनती बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कार्बन के हो गया, बोलेंगे गुरुजी 3 हो गया, तो 3 कार्बन जब ऐड हो गया मेरे बच्चों तो इसी के साथ जुड़े रहना है। जब 3 कार्बन हो गया है तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी 3 के लिए तो प्रॉप होता है, तो हम यहाँ लिख दिए प्रॉप, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होने के कारण यहाँ लगा दिए प्रोपेन। और बच्चा इसमें हमने क्या बोला था? लास्ट में क्या लगा देना है? तो अल लगा देना है। तो क्या बन गया बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी इसका नाम तो प्रोपेनल हो गया। तो बच्चों उसी तरह आपको एक कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका नाम क्या है, और मैं आपका प्रतीक्षा जरूर करूंगा इस कमेंट का कि आखिर इसका नाम क्या होगा। जरूर बच्चा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और हो सकता है कि बच्चा एग्जाम में अगर आ भी जाए कि बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है, तो बच्चों आपको बोलना है कि मेरे गुरुजी बताए हैं ये अल्डिहाइड है। क्या है ये? तो अल्डिहाइड है। उम्मीद करते हैं सीख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। क्लास 10वीं के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये मेरे बच्चों अल्डिहाइड हो गया। अगला टॉपिक की बात करते हैं तो चलते हैं अगला कीटोन की तरफ। किसके तरफ चलते हैं मेरे बच्चों? तो कीटोन की तरफ। कीटोन में क्या लिखाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी CO लिखाएगा। क्या लिखाएगा बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी CO लिखाएगा।
आएगा। और CO के बच्चे लास्ट में क्या लिख देना है, तो बोलेंगे गुरुजी 1 लिख देना है। अब 1 जब लिखना है मेरे बच्चों तो आना है इंपॉर्टेंट तरीके से। अब क्वेश्चन क्या आएगा, तो गुरुजी CH3 CO CH2 और यहाँ लास्ट में लिखा गया CH3। फिर कार्बन की गिनती गिनना है, इंपॉर्टेंट है। गुरुजी बार बार बोलते आए हैं कि कार्बन का गिनना बहुत जरूरी है। तो कार्बन फिर से हम यहाँ गिनते हैं, तो 1 2 3 और ये कितना हो गया, 4 हो गया। जब 4 कार्बन हो गया मेरे बच्चों, तो 4 के लिए क्या हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी ब्यूटेन हो गया। और यहाँ क्या लिख देंगे, तो 1 लिख देंगे, जिसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। बड़ा आसान है, बड़ा सटीक है, अब बड़ा मजा भी आ रहा होगा मेरे बच्चों। उसी तरह क्वेश्चन यहाँ आता है CH3 CH2, यहाँ फिर CO और यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और सब जवाब देना है, क्योंकि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं ये तो पता चलेगा कि बच्चों का कोई ना कोई तर्ज है, कोई ना कोई सवाल है हमारे पीछे। आइए बच्चों अगला वीडियो की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। बच्चा कीटोन हो गया, अल्डिहाइड हो गया, हेलो एल्केन हो गया। तो अगला टॉपिक आता है बच्चा अल्कोहल। क्या आता है मेरे बच्चों, बोलेंगे गुरुजी अल्कोहल आता है। और अल्कोहल में क्या लिखा था मेरे बच्चों, पहचान के लिए OH और लास्ट में लिखते हैं ऑल। बच्चा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है CH3 CH2, अब बच्चा हो जाएगा CH2 और यहाँ क्या लिखेंगे, तो OH लिखेंगे। गिनती गिनना है 1 2 3। अभी हमने पहले बोला कार्बन की गिनती बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बन को गिन लेना है बच्चों। तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, तो बोलेंगे गुरुजी प्रोपेन हो जाएगा और OH में क्या लगा देंगे, तो ऑल लगा देंगे। इसका नाम क्या हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी इसका नाम तो प्रोपेनॉल हो गया। बड़ा आसान है, बड़ा बेहतर है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसी तरह बच्चा अगर इसी तरह कॉन्सेप्ट में आगे रहे CH3 CH2 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 और यहाँ पर लगा रहे OH, तो इसका जवाब आप फिर से कमेंट बॉक्स में हमारे साथ देंगे। उम्मीद करते हैं सीख रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि समय नहीं है मेरे बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं मेरे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है मेरे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड है। बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड कहता क्या है, तो बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे बच्चों ये कहता है कि इसकी पहचान के लिए COOH का होना बहुत जरूरी है और इसमें लास्ट में लिखेंगे ओइक एसिड। आइए मेरे बच्चों समझना है, सीखना है। बच्चों कहता है क्या कि अगर ये CH3 हो जाए, ये CH2 हो जाए और ये हो जाए COOH, तो इसको क्या बोलेंगे, तो मेरे बच्चों कार्बन गिनना इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 कार्बन का गिनती हो गया, 3 के लिए हो गया प्रोपेन। और बच्चा अभी हमने क्या बोला, ये भैया सिंगल बॉन्ड है इसलिए तो हो गया प्रोपेन, और ये इसमें क्या लगा देंगे, तो भैया बोलेंगे गुरुजी ओइक एसिड। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रही होगी, बातें आपको क्लियर भी हो रहा होगा। बच्चा उसी तरह अगर ये आ जाए एग्जाम में कि CH3 CH2 और CH2, तो इसका जवाब आपको कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, ये प्रतीक्षा रहेगा मेरे बच्चों। उसी तरह का वीडियो के लिए बच्चा हमारा जो क्लास 6 वीडियो होगा वो होगा ऑर्गेनिक रिएक्शन का। तो बच्चों हमारे साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि बच्चों पूरे एक साथ वीडियो देने पर बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं छोटा छोटा पार्टिसिपेट कर करके आपको वीडियो के माध्यम से बताता जा रहा हूँ और हमारे साथ आप बने रहिएगा। और लास्ट में हम लोग एक साथ मॉक पे चलेंगे और मॉक में देखेंगे कि पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन कैसा रहा। तो बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।